जिस तरह से पाक फौज ने भारतीय अफवाज को, भारतीय लोगों को एक आईना दिखाया, क्योंकि भारत की जाने से तो ये समझा जा रहा था कि बस जीत अब उन्हीं के नाम होगी और पाकिस्तान जो है, जो अम का दाई है, वो बस अम के पैगाम को, अम के परचम को ही उठाए रखेगा और कार्रवाई जवाबी भी नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अफवाज की जानिब से गुज़श्ता रोज कारी ज़र्ब लगाई गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम आपको और आपकी टीम को और आपके व्यूअर्स को सलाम अर्ज़ करता हूं। और सबसे पहले मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो एतमाद का मुजाहरा किया है किया था अपनी मुसल्लह अफवाज पे, उन्होंने उस एतमाद को पूरा किया और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई जिसके लिए उनके ऊपर पूरी कौम ने एतमाद किया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, मैं इसको फाइनेंशियल लॉस के तौर पे नहीं देखता। ये एक बहुत बड़ा ब्लो है जी, इंडियन कौम की एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को, जी। क्योंकि काफी सालों से ये साउथ एशियन रीजन के अंदर एक सुपरमेसी का एक किरदार अदा करने की एक डिजायर थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को और इंडिया को, और ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लो है। और मैं समझता हूं कि ये कौम की दुआओं के साथ और अल्लाह की रहमत के साथ ये पाकिस्तान अफवाज ने जो काम किया है, मैं इसके लिए बहुत मुबारक भी देता हूं अपने शाहीनों को और पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप को और उनके पायलट्स को भी, और नेचुरली नीचे ग्राउंड सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान आर्मी को भी। सो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है इंडिया के हुँ, लिए, ये एक एज ए नेशन उनके लिए बहुत बड़ा ब्लो है। हुँ, ये जी। दुनिया सारी में उन्होंने एक गुंडागर्दी और बदमाशी का एक जो उन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ था, उसको बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचा है। और मैं जी। समझता हूं कि ये नुकसान बहुत पहले पहुंचना चाहिए था। देर आए पर दुरुस्त आए। जिस तरह से हम कहते हैं कि दुश्मन को तो जंगी हालात में याद रखा ही जाता है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उसकी प्लानिंग्स क्या हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड जो दोस्त ममालिक होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पीछे खड़े होते हैं, उनका किरदार भी बहुत अहम होता है। हमने देखा अजरबैजान, तुर्किया और चाइना ने भी दोस्ती का प्रॉपर एक हक अदा कर दिया। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दोस्तों के बगैर तो आजकल के जो हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, दोस्तों के बगैर तो कोई मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के दोस्त थे जिन्होंने पाकिस्तान को मॉरली भी सपोर्ट किया। जी। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के बावजूद मुझे थोड़ी सी हैरानी ये हो रही है आपकी इजाजत से जी। कि हम जंग की बात तो कर रहे हैं, हम दोस्तों की भी बात कर रहे हैं, इसके बाद जो एक्चुअल काम पाकिस्तान का करने वाला है उस पर भी हम बात नहीं कर रहे। जी, क्योंकि देखिए, ये जो पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था इंडिया पे, ये यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 57 के तहत किया था। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और मैं चूंकि एक पीस एक्टिविस्ट हूँ, पीस एडवोकेट हूँ, जी। मैं जंग की बात नहीं करता, मैं अमन जी, की बात करता हूँ और अमन के जरिए दुनिया में हालात को बेहतर करने की बात करता हूँ। पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 के तहत जी। यूनाइटेड नेशंस के हुँ, वो अपना हक जो है इनहेरेंट राइट टू सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल किया था। हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा के ये सिलसिला अब फौरी तौर पे दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहिए, बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल भी यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 24 के तहत जो वाहिद रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी जी। काउंसिल की, वो दुनिया में अमन कायम करने की है। और अब चूंकि पाकिस्तान वैसे भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, आसिम इफ्तिखार साहब वहां पे एम्बेसडर्स हैं, जी। वंडरफुल एम्बेसडर एंड बिल्कुल सर, आप वंडरफुल सही कह रहे हैं कि डिप्लोमेट, और यूएन का मेरा काम है ख्याल है दुनिया में अब अमन इसको। कायम रखना। ज़रा ये भी हमें बता दें कि ये जो छोटे बच्चों को, मासूम निहत्थे बच्चों को शहीद किया गया, मासूम प्यारे से जो फूल हैं, इन्हें शहीद किया गया और फिर उस पर इतना जहरीला, इतना गंदा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये खुदा न खास्ता खुद दहशतगर्द थे मीडिया के अंदर। इस मामले को किस तरह से इंटरनेशनल सतह पर उठाया जा सकता है और जो जितने ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, जितने कमीशन हैं, उनको इसमें इंगेज किया जा सकता है ताकि भारत को किसी ना किसी तरह कटहरे में खड़ा किया जा सके कि आइंदा वो इस तरह के बारे में इस तरह की जसारत ना कर सके और इस तरह का कोई अमर करने का सोच भी ना सके। बहुत अच्छा सवाल है अजीज, इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। देखिए, ये जो बच्चों का और दूसरे भी सिविलियंस जो लाइफ लॉस हुआ है, उसके जी, लिए भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान ने 3 दिन बहुत ज्यादा अमन का मुजाहरा किया और बहुत ज्यादा एक सब्र का मुजाहरा किया, और फिर उसके बाद आर्टिकल 51 के तहत अपना राइट टू इनहेरेंट राइट टू सेल्फ डिफेंस यूज करते हुए अटैक किया। जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन बच्चों का केस जरूर ले जाना चाहिए,
क्योंकि देखें ये दोस्त जो ममालिक भी है ना, ये भी उतनी देर ही दोस्त हैं जितनी देर आप स्ट्रांग हैं। जिस वक्त आप कमजोर होंगे आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। इस दुनिया में कमजोर का साथ कोई नहीं देता। आज चूंकि पाकिस्तान स्ट्रांग है, पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया है। नाकामियां यतीम अमेरिका हुआ मेरा करती अपना हैं, कामयाबियों के कई बाप हुआ करते हैं मलिक साहब। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने। देखिए 24 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल में इंटरवीन नहीं करेगा। 24 घंटे बिल्कुल। पहले जिस वक्त पिटाई शुरू कर दी आपकी अफवाज ने, आपकी एयरफोर्स ने, तो विद इन 24 आवर उन्होंने ट्वीट किया। जी। अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरह से हम भारत की बात कर रहे हैं, खित्ते में बड़ा एक पुलिसमैन का उन्हें रोल दे दिया गया था। बहुत शुक्रिया शरीर ईमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सरो न्यूज़ के वक्त दे रही थी। नदीम साहब, इससे पहले हम जो थे वो बात कर रहे थे उन मासूमों की, उन बच्चों की और उन निहत्थे लोगों की जिनको निशाना बनाया गया भारत की जानिब से। आप बता रहे थे कि ICJ में हमें जाना चाहिए, किस तरह हमें अपना केस प्रेजेंट करना चाहिए आलमी सतह पर? देखिए आपके पास एक बहुत अच्छा रेफरेंस मौजूद है कि 3 दिन पहले एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर करते हुए अपनी जो पुरअमन कोशिशों को और अमन को मेंटेन करने की कोशिशों को और एडवांस में वार्निंग भी दी थी उन्होंने। वो आपके पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और ये भी मौजूद है कि इंडिया ने किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं दिया उन टेररिस्ट, सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज का। और तीसरी बात ये है कि वो जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, बल्कि पाकिस्तान ने सजेशन दी कि हम कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, क्योंकि इनमें से किसी बात पे भी इंडिया ने अमल नहीं किया और ये यूनिलैटरली वन साइडेड एक्शन लेके उन्होंने एक्चुअली ये स्टेट टेररिज्म का एक्ट किया, जिसमें पाकिस्तान के इनोसेंट सिविलियंस और मासूम बच्चे बेचारे शहीद हुए। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए। लेकिन अगर मुझे आप 1 सेकंड इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी, थोड़ा सा लाइटर टोन में एक चीज आपको पेश करूं। मुनीर न्याजी बहुत बड़े खूबसूरत शायर थे पाकिस्तान के। वो कहा करते थे, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। देखिए वक्त के ऊपर अगर आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बिल्कुल सही, आप जस्टिस में सही कह जाके रहे ये हैं। केस देर नहीं नहीं इसमें किया करनी तो चाहिए, और जो देर है वो फिर आपके अगेंस्ट चली जाती है और दूसरा जो मुल्क है वो उसका फायदा उठा लेता है।